इंडियन सिनेमा में हर साल हजारों फिल्में रिलीज होती हैं। कुछ फिल्में रिलीज होती हैं बायोपिक, तो कुछ फिल्में वहीं रिलीज होती हैं हिस्ट्री से कनेक्टेड। तो वहीं कुछ फिल्में आप लोगों को देखने को मिलेंगी जो रिलीज होती हैं बॉक्स ऑफिस पर्पज से। उनका पर्पज सिर्फ इतना होता है कि बॉक्स ऑफिस पे पैसा कमाया जाए। वहीं कुछ फिल्में आपको देखने को मिलेंगी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड रिलीज। पर अब एक ऐसी फिल्म रिलीज होने जा रही है बॉक्स ऑफिस पे, अगर वो चल गई तो इंडियन सिनेमा का पूरा इतिहास ही बदल सकता है। अगर वो नहीं चली तो इंडियन सिनेमा को एक ऐसा डार्क साइड देखने को मिल सकता है जो आज से पहले हमें कभी नहीं देखने को मिला। इवन इंडियन सिनेमा को इंटरनेशनल लेवल पे एक ऐसी बेइज्जती का सामना करना पड़ सकता है जो आज से पहले हमने नहीं की। लेकिन अगर हम उसके अपोजिट सोचे, वो मूवी चल जाती है तो हमें उस नज़र से देखा जाने लगेगा वर्ल्ड सिनेमा में जहां आज से पहले हमें नहीं देखा गया। यानी कि चाहे कितना ही भी बड़ा सुपरस्टार हो, कितना ही भी बड़ा डायरेक्टर हो हॉलीवुड का, हर कोई हमें अपने बराबर का सोचेगा। देखिए, सच आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आज अगर हम बाहर जाते हैं हॉलीवुड में, हम भले ही कह दें शाहरुख खान लोकप्रिय है, विश्वप्रिय हैं, लेकिन हॉलीवुड के जो स्टार्स हैं वो हमारी इंडियन सिनेमा को अपने बराबर का नहीं समझते। उनका ऐसा समझना है कि हमारा स्टैंडर्ड उनसे बहुत ज़्यादा लोअर है, जो कि सच भी है क्योंकि हमारे पास उतना बजट नहीं होता, वैसी फिल्में नहीं होती। लेकिन इस बार एक ऐसी फिल्म आ रही है जिसका बजट भी हॉलीवुड की टॉप मोस्ट फिल्मों से ज़्यादा है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको पता ही होगा अवतार द वे ऑफ वाटर, वो लगभग 3100 करोड़ रुपए के बजट के साथ बनी थी। कितना? 3100 करोड़। लेकिन हमारी जो ये फिल्म आ रही है रामायणा, ये लगभग 4800 करोड़ रुपए के बजट के साथ लैंड हो रही है। मूवी का बजट है लगभग 4500 करोड़ यानी 4500 करोड़ रुपए, लेकिन जो इसकी लैंडिंग कॉस्ट है वो 4800 करोड़ है। 375 करोड़ रुपए इस मूवी के पीएनए यानी प्रमोशन के लिए रखे गए हैं। पर अब सबसे बड़ा सवाल एक ही उठता है, जो मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा। क्या 4800 करोड़ रुपए रिकवर करना बॉक्स ऑफिस पे किसी इंडियन फिल्म के लिए आसान होगा? सोचिए आप एक बार फिर से, क्योंकि 4800 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं है। इंडियन सिनेमा में बाहुबली आती है, कितने कमाती है? 600 करोड़। उसके दूसरे पार्ट का बहुत क्रेज था लोगों के दिल में कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तब भी उसका जो सेकंड सीक्वल है वो कितने कमा पाता है दोस्तों? सिर्फ 1810 करोड़। दंगल मूवी को हम कहते हैं कि हमारी चली है, बहुत अच्छी चली है, इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म है वो आज तक। वो भी सिर्फ 2000 करोड़ रुपए ही दुनिया भर में कमा पाई है, जिसमें सबसे ज्यादा जो मेजर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है हमें चाइना से देखने को मिलता है। पर अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हमारी सबसे बड़ी फिल्में ही सिर्फ 2000 करोड़ कमाई है, तो हमारी जो ये रामायण आ रही है जिसकी लैंडिंग कॉस्ट 4800 करोड़ है, तो इसे तो रिकवर करना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। और इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म का स्टेटस लेने के लिए भी लगभग 7000 करोड़ रुपए की कमाई करनी होगी, और ब्लॉकबस्टर ये 10,000 करोड़ में होगी, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे इतने में ही होता है। अभी एक स्पाइडरमैन आई थी, स्पाइडरमैन ए डे न्यू होम। इस मूवी ने लगभग 2100 करोड़ रुपए के बजट के साथ बनी थी और पहले दिन 2800 करोड़ कमाए। और ये फिल्म 6 दिन में 9000 करोड़ से ज्यादा की कमाई बॉक्स ऑफिस पे कर चुकी थी। तो क्या ऐसा क्रेज हमारे इंडियन सिनेमा का है आज भी? आपसे मैं एक बार फिर से पूछना चाहूंगा। देखिए, आज की मैं इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ समझाना चाहता हूँ कुछ ऐसे पॉइंट जिससे हमें समझने को मिलेगा कि इंडियन सिनेमा की जो ये मूवी आ रही है रामायणा, इसका पोटेंशियल इतना है बॉक्स ऑफिस पर, या फिर हमें इंटरनेशनल लेवल पर एक तगड़ी बेइज्जती का सामना करने को तैयार होना चाहिए। तो सबसे पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड कमेंट। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर जो इस फिल्म का डायरेक्शन किया है वो नितेश कुमार तिवारी ने किया है, जो इससे पहले दंगल का डायरेक्शन कर चुके हैं। दंगल वही फिल्म है जिसका रिकॉर्ड एस राजामौली नहीं तोड़ पाए, शाहरुख खान कमबैक करके नहीं तोड़ पाए, रॉकिंग स्टार यस अपनी केजीएफ को लाके भी नहीं तोड़ पाए। इवन दंगल का रिकॉर्ड आज तक किसी भी एक्टर ने नहीं तोड़ा। तो उसी फिल्म के जो डायरेक्टर है वो ही डायरेक्ट कर रहे हैं रामायणा को। रामायणा मूवी का जो मैं आपको बताना चाहूंगा क्रेज है ऑडियंस के बीच, वो इसके एक्टर्स को लेकर तो है ही, पर सबसे बड़ा जो क्रेज है इंडियन ऑडियंस के बीच, उसकी वजह इतनी है, रामचरितमानस को हमें देखने को मिलेगा, उन विजुअल्स के साथ देखने को मिलेंगे, उन वीएफएक्स के साथ देखने को मिलेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिन्हें लोग अपने सपने में इमेजिन करते हैं, मतलब अपने थॉट्स में देखते हैं। क्योंकि आज से पहले रामचरितमानस बनी है, वो भी एक बड़ी हिट रही है।
उससे पहले वाल्मीकि रामायण भी बनी है, वो भी बड़ी हिट रही है, लेकिन उसमें वो वीएफएक्स और विजुअल नहीं देखने को मिले ऑडियंस को जो आज की बड़ी हॉलीवुड की फिल्मों में आते हैं। तो वो विजुअल्स एक बार फिर से रामायण लेकर आ रही है अपने अंदर, जो कहीं ना कहीं ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि विजुअल्स का रोल इस फिल्म में ऐसा ही है जैसा कि एक बड़े सुपरस्टार का रोल अपनी फिल्म में होता है। क्योंकि विजुअल्स ही मैं ये कहूँगा कि इस फिल्म के सुपरस्टार हैं, क्योंकि प्रभास को आपको पता ही होगा आदि पुरुष लेकर आए थे, उनकी आदि पुरुष कितने बजट से बनी थी, 600-700 करोड़ से। प्रभास एक बड़े स्टार भी थे, लेकिन उसके विजुअल्स अच्छे नहीं थे तो लोगों ने उस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन यहाँ पर रामायण के विजुअल्स हमें इलीट लेवल के, हॉलीवुड लेवल के देखने को मिल रहे, तो कहीं ना कहीं रामायण को इसका एक बड़ा बेनिफिट बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिलेगा। और एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, इस फिल्म को जो दुनिया भर में रिलीज किया जाना है वो 59,000 स्क्रीन पर रिलीज करने की प्लानिंग चल रही है। और इस फिल्म को इंग्लिश में भी रिलीज किया जाएगा, जो कि प्रॉपर इंग्लिश में इन्हीं एक्टर ने डब की है जो मूवी के रियल कैरेक्टर हैं। अदर डबिंग यूज नहीं की गई और एक इमोशन और एक फीलिंग के साथ डब किया गया है, ताकि लोगों तक वैसी बात पहुंच सके जैसी इंडियन सिनेमा और इंडियन रामायण है, वैसी ही बात ओवरसीज वाले लोगों तक पहुंच सके, यानी फॉरेनर्स वही देखें जो हम दिखाना चाहते हैं। क्योंकि अगर किसी और से डब करवाते हैं तो वो फीलिंग नहीं आती। और मैं आपको एक और छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि रामायण मूवी को जहां 59,000 स्क्रीन पर रिलीज किया जा रहा है, और इसी के साथ ये दुनिया की पहली ऐसी फिल्म बन रही है जो इतनी स्क्रीन पर रिलीज हो रही है। क्योंकि इससे पहले अवतार द वे ऑफ वाटर, जो कि इलीट लेवल की फिल्म है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 52,000 स्क्रीन पर रिलीज हुई है, सिर्फ 52,000। और ये 59,000, उससे भी लगभग 7,000 स्क्रीन ज्यादा। तो यहाँ पर हमें चांसेस लगते हैं कि रामायण मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि मूवी का स्क्रीन काउंट इतना बड़ा है, मूवी का स्केल इतना बड़ा है, मूवी के विजुअल्स उस लेवल के जिस लेवल के फॉरेनर्स पसंद करते हैं। मूवी कोई कार्टूनी कैरेक्टर नहीं लगती, मूवी फील देती है, विजुअल्स देखकर मजा आता है। और जिस तरीके से रॉकिंग स्टार यश ने इस फिल्म के अंदर एक्टिंग की है एज ए रावण, वो भी कहीं ना कहीं हमें फिल्म को मजबूत बनाने के लिए एक पॉइंट मिलता है। लेकिन रणवीर कपूर अपने कैरेक्टर में उतने परफेक्ट नहीं हो पाए जितनी हमें उनसे उम्मीदें थी। रणवीर कपूर कई बार जब डायलॉग भी बोलते हैं तो ऐसा लगता है इवन तो वो किसी नॉर्मल फिल्म में ही एक्टिंग कर रहे हो। मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जो जिंदगी का कैरेक्टर था उसे रणवीर कपूर मेरे हिसाब से जस्टिफाई नहीं कर पाए, लेकिन रॉकिंग स्टार यश ने रावण के कैरेक्टर को पूरा जस्टिफाई किया है। बट एक और चीज आपको ध्यान में रखनी होगी दोस्तों, देखिए ये मूवी रिलीज होगी बॉक्स ऑफिस पर, सबसे बड़ा जो इस मूवी को खतरा है बॉक्स ऑफिस पर किस चीज से है, स्क्रीन इस मूवी को मिल रहे हैं, विजुअल्स इस मूवी के पास हैं, एक्टर्स इस मूवी के पास हैं, लेकिन सबसे बड़ा हमें खतरा और फायदा, मैं दोनों ही चीजें बोलना चाहूंगा, हमें है सिर्फ और सिर्फ रामायण की स्टोरी से। देखिए मैंने जो ये बोला है ना, ये पॉइंट पूरा वैलिड है। उसका रीजन देखिए मैं आपको क्लियर भाषा में समझाता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को इंडिया में एक भगवान समझा जाता है, गॉड समझा जाता है, तो उनसे लोगों के सेंटिमेंट हैं। लोग कहीं ना कहीं इस फिल्म को ना चाहते हुए भी देखेंगे, क्योंकि वो जो कहानियों में सुनते हुए आए हैं, जो उनके दिमाग में एक इमेज है, वो फिल्म कहीं ना कहीं उनकी इमेज को जस्टिफाई करती हुई नजर आएगी। क्योंकि इस फिल्म के जो विजुअल्स हैं ना वो उसी लेवल के हैं, और इस फिल्म का जो असली हीरो है ना वो विजुअल्स है। विजुअल्स हमें वैसे देखने को मिलेंगे जो पहले कहीं हमें दादी या नानी की कहानियों में देखने को मिलता था कि ऐसे हो गया था या वैसे हो गया था, वो सब हमें ये फिल्म कहती हुई नजर आएगी विजुअल्स के साथ और वीएफएक्स के साथ। लेकिन फॉरेन ऑडियंस की सोच थोड़ी अलग है हमसे, क्योंकि वो श्री राम जी को भगवान नहीं मानते और उन्हें इंडियन हिस्ट्री से कोई इतना अच्छा खासा लगाव भी नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं, हमारी अपब्रिंगिंग को गलत बताते हैं, तो वही कुछ लोग हमें पसंद भी करते हैं, कुछ मामूली से लोग, पर ज़्यादातर लोग हमें क्रिटिसाइज ही करते हैं, आपने देखा होगा। सोचिए अगर ऐसे में रामायण रिलीज होती है और उन्हें बाई चांस पसंद नहीं आती, वो गॉड वाली फिल्म नहीं देखते, यानी वो हमारे गॉड, हमारे इंडियन कल्चर के जो गॉड हैं ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिसे इंडियंस हिंदू मानते हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं करते, तो इस फिल्म को कहीं ना कहीं अपना बजट रिकवर करना भी बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। ये फिल्म जो है इस टाइम पूरी फॉरेन ऑडियंस के ऊपर है, यानी विदेशी लोगों के ऊपर। अगर वो लोग इसे अच्छा रिस्पॉन्स देते रहते हैं तो ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर बन के उभरेगी। लेकिन अगर इस मूवी को फॉरेन यानी विदेशों से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता
तो ये फिल्म अपना बजट भी रिकवर पता नहीं कैसे करेगी, क्योंकि मूवी की जो लैंडिंग कॉस्ट है दोनों सीक्वल की वो 4,800 करोड़ है, और ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, ये बहुत महंगा अमाउंट है। और इस बजट पे हॉलीवुड की भी टॉप टियर फिल्में बनती हैं, कुछ गिनी चुनी फिल्में, जितना इसका बजट है। हालांकि मूवी को स्क्रीन काउंट अच्छी मिल रही हैं, और मूवी को डिज्नी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और मूवी को हॉलीवुड में भी अच्छे लेवल पर प्रमोट किया जा रहा है, और बढ़िया क्वालिटी, बढ़िया विजुअल्स, बड़े एक्टर के साथ फिल्म बनाई गई है इंडियन सिनेमा के। तो कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि लोगों को वहाँ के हमारा कल्चर थोड़ा पसंद आता है इंडियन सिनेमा का। तो इंडियन हिंदूज के जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हैं, उनके कैरेक्टर से कहीं ना कहीं एक बार को लोग कनेक्ट करेंगे, क्योंकि एक कैरेक्टर होता है कि बेकार विजुअल्स, बेकार प्रोडक्शन के साथ रिलीज करना ग्लोबल लेवल पर, तो लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन एक होता है इलीट लेवल, बड़े बजट के साथ, बड़े विजुअल्स और बड़े वीएफएक्स और अच्छी एक्टिंग के साथ रिलीज करना, तो उसे कहीं ना कहीं एप्रिशिएशन मिलेगा, जो मुझे लगता है। क्योंकि मूवी के जो विजुअल्स हैं ना हॉलीवुड में, वो ही सब बोलते हैं। आपने देखी होगी एवेंजर्स एंड गेम, हल्क देखी होगी, आयरन मैन देखी होगी, स्पाइडरमैन, बैटमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, इन सब फिल्मों का काम किया था। इनमें जो असली सबसे मेन हीरो जो मैं मानता हूँ वो विजुअल्स थे। अगर इन फिल्म में विजुअल्स अच्छे नहीं होते, लो क्वालिटी के होते, मे बी बॉलीवुड जैसे होते, जैसी बॉलीवुड की बाकी फिल्मों में होते हैं, तो उस लेवल पे कभी इन फिल्मों को रिकग्नाइज ही नहीं किया जाता, क्योंकि विजुअल्स क्वालिटी लो है। तो वो सबसे बड़ा हमारे पास इस टाइम वैलिड पॉइंट है, क्योंकि हमारी रामायणा के विजुअल्स एलीट लेवल के, जो हॉलीवुड की कुछ गिनी चुनी फिल्मों के होते हैं। और हमारे एक बजट से भी मार्केट में एक बड़ी हाइप बनी हुई है कि इतने बजट के साथ ये लोग इंडियंस बना क्या रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ऑडियंस को ये फिल्म कनेक्ट कर सकती है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट को भी हमें ध्यान में रखते हुए रहना चाहिए। हमें पहले से ही ऐसा खुश नहीं होना चाहिए कि रामायण सबके रिकॉर्ड तोड़ देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। पहले हमें रिजल्ट देखना चाहिए पहले पार्ट का, उसके बाद हमें हवा में उड़ना चाहिए। तो मेरा वैलिड पॉइंट यही था, अगर उन्होंने हमारी हिस्ट्री को, इंडियंस की एक्सेप्ट नहीं किया, इंडियन हिंदूज़ की हिस्ट्री को, तो कहीं ना कहीं ये इंडियन सिनेमा पे एक बहुत बड़ा धब्बा बन सकती है रामायणा। अगर ऑडियंस ने इस फिल्म को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये हमारे लिए ग्लोबल लेवल पर एक सर उठाने का नाम भी बन सकती है। मतलब हम भी वहाँ पर उन स्टेजों पर ऑस्कर के लिए जा सकते हैं जहाँ पर हॉलीवुड खड़ा होता है। हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं अगर ये फिल्में चल गई। बाकी इतनी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड कमेंट। थैंक यू, धन्यवाद, लव यू ऑल माय सब्सक्राइबर्स। आप लोग अपना ध्यान रखिए यार प्लीज़, रात रात भर फ़ोन मत चलाइए, आंखें ख़राब हो जाती हैं।